अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया सत्ती। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाजरीन, इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात करें तो सियासी और कानूनी मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ खान साहब के लिए बढ़ती जा रही हैं। खातून जज को जो धमकियां देने का मामला है उस पर गुज़िश्ता रोज़ अदालत की जानिब से नोटिस लिया गया, तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया गया। आज इस हवाले से हम समाअत भी हुई। अदालत की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए गए इमरान खान साहब के बयान को लेकर। साथ साथ इमरान खान साहब को शोकाज नोटिस जारी किया गया और 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में जो है वो तलब कर लिया है अदालत की जानिब से। आज रिमार्क्स देते हुए अदालत ने कहा कि सिविल जज हो, मजिस्ट्रेट हो या आला अदलिया हो, कैसे किसी जज को टारगेट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अदलिया को धमकियों से पूरा अदालती निज़ाम दाव पर लग गया। बड़े अहम सवालात इस सारी सूरत हाल के बाद जन्म ले रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं या वो इस सारी सूरत हाल के अंदर से आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि बड़ी ज़ाहिर है मिसालें इस हवाले से मौजूद हैं। बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स को मैं सुन रही थी, वो ये कहते हैं कि खान साहब के हवाले से अगर इस सारी तनाजुर को देखें तो ये सारी के सारी सवाबदीद अदालत की है, क्योंकि बहुत सारी पास्ट के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कंडेम्ड ऑफ कोर्ट की जो कार्रवाई है उसमें अगर अनकंडीशनल अपोलोजाइज कर लिया जाए, मुआफ़ी मांगी जाए गैर मशरूत तौर पर, तो अदालतें की जानिब से मुआफ़ भी किया जाता रहा। लेकिन कुछ ऐसी मिसालें भी, कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने मौजूद हैं कि वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको सिर्फ ख़त ना लिखने के जो इल्ज़ाम है या जुर्म है उसमें नाअहल किया गया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हवाले से भी अदालत ने सज़ाएं दी उन्हें कंडेम्ड ऑफ कोर्ट के हवाले से। लेकिन देखना है कि इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल से कैसे बच निकलते हैं या फिर उनकी नाअहली हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कोट भी किया कि पास्ट के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं। बहरहाल इमरान खान साहब के ऊपर ये नाअहली की तलवार भी लटक रही है। सिर्फ यही मामला नहीं है नाज़रीन, बल्कि इसके अलावा तोशाखाना रेफरेंस वो इलेक्शन कमीशन में नाअहली के लिए वो भी एक सूरत हाल है। उसके साथ साथ FIA भी ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से तहकीकात कर रही है, 2 बार खान साहब को तलब भी कर चुकी है। तो ये काफ़ी संगीन मामला जो है वो इमरान खान साहब के लिए खड़े हो चुके हैं। दहशत गर्दी का जो मुकदमा पर अलग दर्ज किया गया है, 3 रोज के लिए तो उनकी जमानत टल गई है, राहदारी जमानत दे दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही। लेकिन हुकूमत इंडिया दे रही है कि जो ही इमरान खान साहब अदालत में आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अब बहुत सारे सवालात इस सारी सूरत हाल से भी जन्म लेते हैं कि कैसे गिरफ्तार करना इतना आसान होगा खान साहब के लिए, क्योंकि प्लान किया गया था इमरान खान साहब को 2 दिन पहले गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जाहिर है जिस तरीके से सड़कों पर कारकुनान की बड़ी तादाद निकली, लोग निकले, बनी गला के बाहर फैमिलीज आकर इमरान खान साहब के घर के बाहर जमा होना शुरू हो गई, तो जाहिर है ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि शायद किसी प्रेशर में आकर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन जो है वो वापस लिया। लेकिन अब जाहिर है राना सनाउल्लाह साहब बार बार बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, तो क्या गिरफ्तारी इतनी आसान होगी? जहाँ तक बयानात के हवाले से बात की है, मौजूदा गवर्नमेंट बात कर रही है, तो दूसरी तरफ से भी बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं। आज वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने वाले वो हैं जो खुद मुल्ज़िम और मुजरिम हैं। गिरफ्तारी की बातें करने वालों ने कहा कि इमरान खान को हाथ लगा कर देखें, इन्हें पाकिस्तान तो क्या दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। फिर इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी बात कर रहे हैं PTI रहनुमा की, ये रेड लाइन है, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई तो फिर मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो अगर गिरफ्तारी करती है तो ये गवर्नमेंट सारी सूरत हाल को टैकल कर लेगी, मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में निसार चीमा साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में माहिर कानून आसर सदीक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लीगल ओपिनियन, लीगल राय इमरान खान साहब के लिए तौहीन अदालत का मामला कितना संगीन है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या कोई रिलीफ भी मिल सकता है, क्या कोई नाअहली के अलावा कोई गुंजाइश बन सकती है, इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं PMLN के सीनियर रहनुमा निसार चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके वक्त का। चीमा साहब, इस वक्त सूरत हाल जो है वो सियासत के अंदर काफ़ी तशवीशनाक है। एक तरफ इमरान खान साहब के हवाले से आज जो तौहीन अदालत के हवाले से अदालत के रिमार्क्स थे वो काफ़ी सख्त थे। 31 अगस्त को ज़ाती तौर पर तलब भी किया गया है। जाहिर है अदालत की अब सवाबदीद है कि इमरान खान साहब
صاحب کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ماضی میں کچھ اس طرح کے کیسز ہیں بھی کہ معاف بھی کیا گیا لیکن ظاہر ہے سزائیں بھی ہوئی. یوسف رضا گیلانی کا کیس ہمارے سامنے ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ ساری صورتحال کو؟ اگر عدالت سے بالفرض معاف کر دیا جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے؟ دہشت گردی کا آپ نے اسی کیس کے حوالے سے مقدمہ بھی درج کیا ہے، گرفتاری کی بھی بات ہو رہی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، عمران خان صاحب نے بھی ماضی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. جب وہ 126 دن کے دھرنے کے دوران آپ کو یاد ہے کنٹینر پہ چڑھ کے جس طرح قوم کو لا قانونیت کے شبل نافرمانی کی کار دی، گیس بجلی کے بل جلائے، لوگوں سے کہا بیرون ملک بسنے والے پاکستانی سے کیا بھونڈے کے لیے پیسے بھیجے، بینکوں کے لیے نہ بھیجے، پھر پولیس پہ حملے، پی ٹی وی پہ حملے، پارلیمنٹ پہ حملے. تو کس طرح کی لا قانونیت جو سکھاتے ہیں اپنے فالوورز کو. اب یہ ہے کہ جو جوڈیشل آفیسر ہیں، دیکھیں عدالتی افسران کو یہ دھمکیاں دینا اور یہ پولیس افسران کو دھمکیاں دینا، یہ کس طرح کا کلچر یہاں پہ متعارف کروانا چاہتے ہیں. بالکل پہلی کہ ان پہ دیکھیں وہ ظالم گروہ اور بدعنوانی کا کلچر انٹروڈیوس کروانے کا یہ ہے کہ وہ سب پتہ ہے کہ انہوں نے جس طرح منظم طریقے سے اس ملک میں بدعنوانی کے کلچر کو فروغ دیا، انٹروڈیوس کیا. اور یہ کہ عام لوگوں کو چھوڑے، بڑے بڑے علماء اکرام کو نہیں بخشا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کا نام جس طرح لیتے ہیں، جس طرح ان کا انداز تخاطب ہے، اس پر شرمناک ہے. دیکھیں یہ ہے کہ جو یہ اس کے فالوز بھی سے سیکھیں گے. اب یہ ہے کہ جو عدالتی افسروں کو دھمکیاں دینا، ہراساں کرنا، یہ ہراساں کرنا ہی ہے نا جی، بالکل ہاں دکھانا، دہشت زدہ کرنا ہے. یہ کس طرح کس طرح جا رہے لیکن سر ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے، کچھ اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ان کی طرف ان کے فالوز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے اس کانٹیکٹ کا مظاہرہ کریں گے، اسی طرح کریے کہ آگے طرز عمل جو ان کے فالوز ٹھیک ہے آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا چیمہ صاحب یہ بڑی تشویشناک ایک روش ہے اداروں کے خلاف. لوگ اپنے حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں. بالکل یہ ان کے فالوز انہیں کو فالو کر رہے ہیں. یہ بدزبانی اور گالم گلوچ کس طرح لے کے جائے گی؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. اور لیکن آپ کو نہیں لگتا چیمہ صاحب یہ تو ہر سیاسی جماعت کا مسئلہ ہے، فیصلہ حق میں آئے تو واہ واہ، اگر خلاف آ جائے تو پھر اداروں پر تنقید شروع ہوتی ہے. ابھی زیادہ پیچھے نہیں جاتے، اسی برس کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا آپ کی گورنمنٹ کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کافی سنگین دھمکیاں دی تھی عدالت کا، اور انہوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ شہباز شریف کا خلاف فیصلہ آتا ہے تو ہم ججز کا گھیراؤ کریں گے، عدالتوں کا گھیراؤ کریں گے. اس کے باوجود کہ ان کے اوپر ایک انتہائی مد کا خیز سا، بے بنیاد سا، فضول سا ایک کیس بنا دیا گیا. کیس بنانے والوں کو بھی پتا تھا جھوٹا کیس ہے، ساری دنیا کو پتا تھا جھوٹا. بالکل بعد میں فواد چودھری صاحب نے کہا بھی کہ میں حق میں نہیں تھا. اس کے باوجود رانا ثناء اللہ خان نے کسی جج کو دھمکی نہیں دی، کسی عدالت کو. سر یہ ان کی ویڈیوز ہیں نا، بالکل نہیں کیا. انہیں کا گھیراؤ کریں گے جو خلاف فیصلہ دیں گے، ان ججز کا گھیراؤ کریں گے، ان عدالتوں کا گھیراؤ کریں گے. نہیں اس طرح نہیں. آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ جی یہ آپ اس طرح یہ بے بنیاد الزام ہے. رانا ثناء اللہ تو یہ ہے کہ ایک بے بنیاد کیس میں ایک جس کا میں نے کہا کہ ان کو ملزم بنا دیا گیا، اس کیس کا وجود ہی نہیں تھا. کیس بنانے والے جو ہے وہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ ہے کہ ان کا جھوٹا ہونا اور خائن ہونا جو ہے اس چیز ثابت ہوتا ہے. جس طرح کیس وہ بناتے رہے، رانا ثناء اللہ خان پہ جو کیس بنایا گیا اس سے زیادہ مد کا کیس ہو نہیں سکتا. اس کے باوجود رانا ثناء اللہ نے کسی جج کو دھمکیاں نہیں دی، کسی کو ہراساں نہیں کیا، کسی کو دہشت زدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا تو چیمہ صاحب اب آگے صورتحال کیا لگتی ہے آپ کو؟ نہیں لگتا عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ معاشی حوالے سے آلریڈی عدم استحکام کا شکار ہیں اور وہ کھلی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اگر ریڈ لائن کراس کی تو پھر معاملات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے؟ دیکھیں ہمیشہ عمران خان صاحب نے اس فلسفے کا پرچار کیا ہے، اور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان بھی سنایا ہے ہمیشہ انہوں نے جلسوں میں کہ جی تم سے پہلے جو قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ جو چھوٹے مجرم تھے، کمزور مجرم تھے، جو ناتوان تھے، ان کو سزا ملتی تھی. غریب لوگوں کو جو بڑے مجرم ہوتے تھے، بااثر ہوتے تھے، ان کو سزا نہیں ملتی تھی. اب یہ بتائیے کہ یہ ہے کہ اگر توہین عدالت کے الزام میں باقیوں کو یہ ہے کہ یہ اس کا سزائیں ملیں اور عمران خان کو صرف اس لیے کہ بڑا لیڈر ہے اور بڑی جماعت کا ایک قائد ہے اس لیے اس کو اسپیئر کر دیا جائے، یہ کیا یہ کہ یہ اس کا ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ عمران خان صاحب تو خود کہتے رہے ہم ایک پاکستان چاہتے ہیں جس میں سب کے لیے قانون برابر ہو. بالکل. کیا انہیں کے بتائے ہوئے فلسفے کے مطابق کیا ان کو مجھے بتا دیجیے کہ کیا یہ توہین عدالت کے الزام میں کیا ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ مجھے آپ فرما دیں.
बिल्कुल मिलनी चाहिए, और जो जो तौहीन अदालत की जुमरे में आता है सबको कानून के कटहरे में आना चाहिए। अच्छा सर, आगे चलते हैं ज़रा। अब आगे आपको क्या लगता है मामलात किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? ज़ाहिर है अब आज खबरें ये भी सामने आ रही थी कि जो आपकी जमात की जानिब से इससे पहले फ़ौज मुखालिफ बयानात देते रहे हैं आपकी जमात के लोग, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और मुकदमात दर्ज करेंगे। तो सर आपको नहीं लगता कि ये फिर मामलात मजीद कशीदगी की तरफ बढ़ेंगे? आपके लोग इधर उधर गिरफ्तार होंगे, इधर आप यहाँ इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे? देखिए, सबको ये है कि माजी से सबक हासिल करना चाहिए, सबको अपना इंसाफ करना चाहिए, और मुल्क और कौमी मफाद में ये जो है ये महाजराई की जो सूरत है, जो सियासी फजा इस कदर गैर आलूद हो चुकी है, मुकद्दर हो चुकी है, इसका ये है कि इसको एड्रेस करना चाहिए, सबको मिलकर बैठना चाहिए, साथ जोड़ कर बैठना चाहिए। इमरान खान साहब समेत पूरी कौमी सियासी क़यादत का फर्ज है कि इस वक्त इकट्ठे हों, और ये है कि सियासत में ये जो सिर्फ रंजिशें नहीं है, भर दिया गया है, खदूरतें भर दी गई हैं। ये है कि ये गालिम गरोज जो बदजुबानी का कल्चर मुतारफ जो करवाया गया है, उसकी वजह से नफरतें परवान चल रही हैं। इनको ये है कि फौरी तौर पर इनको खत्म करने के लिए पूरी कौमी सियासी क़यादत को इकट्ठे बैठना चाहिए, और कोई ज़ाब्ता अखलाक, कोई चार्टर ऑफ इकॉनमी भी, उसको भी बात होनी चाहिए, और ये जो चार्टर ऑफ मोरालिटी, चार्टर ऑफ एथिक्स, चार्टर ऑफ मॉरल वैल्यूज, ये जो है चार्टर ऑफ एटिकेट, ये जो इसके बारे में भी कोई बात होनी चाहिए। तो ये है कि हम किस तरह चार्टर ऑफ गुड गवर्नेंस के अलावा गुड कंडक्ट के बारे में भी बात होनी चाहिए, कि हम किस तरह ये है कि हम कौम में किस तरह बेहतर फजा पैदा कर सके जिसमें कौमी यकजहती ही फरोग पाए, बजाय इसके कि कौम में नफाक मजीद बढ़े और नफरतें और खदूरतें उसके लिए है कि ये परवान चढ़ती रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निसार चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, कुछ लीगल ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे इमरान खान साहब के ऊपर जो तौहीन अदालत के मामले पर आज अदालत की जानिब से भी बड़ी गुज़िश्ता रोज़ बल्कि सख्त रिमार्क्स भी आए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कितना ख़तरनाक हो सकता है ये मामला खान साहब के लिए, क्योंकि अब तक जितने भी लीगल एक्सपर्ट से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि ये इमरान खान के लिए भरल ख़तरनाक साबित हो सकता है उनकी सियासत के लिए। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो तौहीन अदालत का मामला है, आज ज़ाहिर अदालत की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए गए और ये कहा कि अदलिया को धमकियों से पूरा अदालती निज़ाम दाव पर लग गया है। तो आपको क्या लगता है सर, इमरान खान साहब के लिए ये खतरा बढ़ गया है, या आपको लगता है कि वो इससे सारी सूरत हाल से निकल आएंगे? क्योंकि पास्ट में हमने देखा कि अदालत की जवाबदीद रही, बहुत बार इन केसेस पर ज़ाहिर अनकंडीशनल अगर अपोलोजाइज कर लिया जाए माफ़ कर देती है अदालत, लेकिन बहुत सारे केसेस हमारे साथ सामने हैं, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब का है, मुस्लिम लीग नून के 2 सीनियर उस वक्त के वजीर। तो क्या लगता है आपको? बहुत शुक्रिया सोनिया। पहले तो मेरा ख्याल था कि कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही मैंने ये 3 सफ़े का ऑर्डर पढ़ा है 23 अगस्त का, और उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तौहीन अदालत बनती है एक रिपोर्ट की बुनियाद पर जो अपना रजिस्ट्रार ने भेजा है, और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। मैं तो किसी भी तरह से तौहीन अदालत इसलिए नहीं समझता, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी अल्टीमेटली उन्होंने बुनियादी तौर पर बताया, यही लगता है कि उन्होंने कहा है कि आगे इसकी को रेमेडी लेंगे। अब अगर हम जरा तारीखी तौर पर मैं लेके जाऊं आपको याद होगा अरशद मलिक नैब के जज थे, उसके बारे में मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की, याद है? बड़ी इंटेंस। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सर, वो किसको याद नहीं है आज तक वो चीज। उसके आगे चलता हूँ। राना शमीम बिल्कुल साहब के बारे में क्या क्या बातें एग्जैक्टली यस की प्रोसीडिंग शुरू हुई, हालांकि वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं उससे आगे आपको लेकर चलता हूँ। आइन के आर्टिकल 204 को अगर आप सामने रखें तो वहाँ लफ्ज कोर्ट का इस्तेमाल हुआ, और कोर्ट से मुराद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो तो आइन के आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह और आइन का सब आर्टिकल 204 का सब आर्टिकल 3 देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया जाए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 बना, वो भी आर्टिकल
तौहीन हुई है, ना सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर की तौहीन हुई है। लेकिन स्पेसिफिक जो नाम लिया गया है जेबा चौधरी साहिबा का, तो वो कहते हैं कि देखिए जी, मैं नहीं समझता कि नाम लेने से हवाले से अगर कोई ऐसी बात हो, वो एक अलग इशू है, उस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, दैट इज सेपरेट इशू। नाम किसी का, और ये नाम आपको मैं बताता चलूं, जहां हमारे कई रिपोर्टें आती हैं, बाकायदा अदालतों के अंदर पेश होती हैं वो रिपोर्टें, उन रिपोर्टों के ऊपर जजेस के नाम लिखे होते हैं। मैं उनमें नहीं जाना चाहता। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड में 172 से 190 सेक्शन के दरमियान चले जाए, उनके जो अल्फाज है जिस तरह से, तो वहाँ फौजदारी कोई प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। सिविल प्रोसीजर कोड में अगर आ जाए तो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, यानी हमने ये आज तक, मेरा ख्याल है मेरी नजर में तो नहीं गुजरा आज तक कोई केस के सिविल कोड और सेशन कोड के किसी जज की ऑर्डर की कोई तौहीन हुई हो तो उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया हो, तो हो सकता है कोई रिकॉर्ड भी हो, लेकिन मेरे तक अभी तक वादियों नजर में मैं आपको बता दूं। लेकिन उन्होंने ये कहा है सर, आज के सिविल जज हो, मजिस्ट्रेट हो या आला अदलिया, कैसे किसी जज को इस तरह से पब्लिकली टारगेट किया जा सकता है, ये गलत रविश है। उन्होंने कंडेम्ड की है और ये कहा है कि बहुत ही गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए, वो भी एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसे बयान दिए गए। तो रिमार्क्स से आपको नहीं लगता कि चलें ठीक है, ये आप लीगल एक एस्पेक्ट्स बता रहे हैं कि ये आपको लगता है कि कंडेम्ड ऑफ कोर्ट के जुमरे में नहीं आता, लेकिन इन रिमार्क्स को देखते हुए आपको क्या लगता है, कल ज्यादा से ज्यादा अगर अदालत फैसला देती भी है खान साहब के खिलाफ, तो क्या नाअहली हो सकती है खान साहब की? देखिए, पहली तो बात है कि तौहीन, ये फैसला तो इसको चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अब फैसला जो कि सामने आ चुका है, ऑल्सो इट्स एन इंटरिम ऑर्डर, जहां तक अल्फाज है, अल्फाज में एहतियात करनी चाहिए थी उनको। मैं जो समझता हूँ उनके अल्फाज में बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन वो मैं उसको, अब ये देखिए हर एक का सोचना अपना, मेरी साथी राय के मुताबिक तौहीन अदालत मैं समझता हूँ ना कि मैं इसको आर्टिकल 19 से मुतसादिम नहीं समझता। ठीक है, अदालत इंटरप्रिटेशन करेगी तो फॉर ऑल टाइम टू कम, ठीक है। अभी तो फिलहाल जो पोजीशन आपके सामने मौजूद है, माजी में आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में क्या अल्फाज सुने थे, तो अभी तक HRSC को प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि अपने यूसुफ गिलानी को वो अदालती हुक्म नहीं माने थे, वो मेरा ही केस है, मोहम्मद अजहर सिद्दीक का केस है कि उनको बाकायदा सजा और नाअहली हुई थी कि सजा होगी थी कंटेम्प्ट में, तो जब कंटेम्प्ट में सजा होगी तो फिर नाअहली होगी। अच्छा, कंटेम्प्ट में सजा हो, अभी तो शोकत जारी हुआ है, उसका जवाब आएगा, उसको चैलेंज किया जाएगा। हो सकता है कि खान साहब कन्विंस करने की कोशिश कर लें अजहर सिद्दीक साहब, आपको लगता है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हमने तो कानूनी कार्रवाई की बात की है, उसमें कोई धमकी हमने नहीं दी, तो ये प्ली ले सकते हैं इमरान खान साहब? इस पॉइंट पे कोई रिलीफ मिल सकता है कि ठीक है, उन्होंने कहा है कि जिन पुलिस अफसरान की कस्टडी में शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया गया, उन अफसरान और फिर उन्हीं अफसरान को जो जज साहिबा थी उन्हीं की कस्टडी में दोबारा शहबाज गिल को दे दिया, तो ये किस तरह का कानून है? हम आपके कानूनी कार्रवाई के लिए आप तैयार रहें, तो ये प्ली ले सकते हैं कि हमने धमकी नहीं दी बल्कि हमने कानूनी कार्रवाई की बात की है? अच्छा देखिए, मैं बता है तो उनका यही कहना है, या तो वो इस अल्फाज पे ठहरते, आज भी देख लें 5 जजेस के बारे में जिस तरह की आज भी बात कहते हैं, वो आज की अदालतों के फैसले को नहीं मानते, क्या बता दें कि नहीं है। बिल्कुल, इमरान खान और उनके बाकी सब लोगों ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि रेमेडी के हवाले से तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ देना चाहिए इस बात का कि उनका मकसद यही था, और उसी चीज को सामने रखकर ये फैसला अगर किया गया है। और इस मामले में मैं तो यही देख रहा हूँ कि ये शो का नोटिस जो है एहतियात बरतनी चाहिए आइंदा से इमरान खान साहब को, इस चीज को सामने रखते। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये शो का नोटिस वापिस हो जाएगा, अगर इस मामले को आगे चलना है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा। ठीक, अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, जैसे आपने बात की माजी में, इससे भी बड़े सख्त, बहुत ज्यादा माजी में तो चलो हम नहीं जाते, हालिया इसी बरस में जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसले देंगे जजेस अदलिया, हम उनका घेराव करेंगे, तो ये ज्यादा सख्त अल्फाज नहीं थे, ये ज्यादा सख्त धमकी नहीं थी आजकल? जी, ये तौहीन अदालत है जो राना सनाउल्लाह ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो जावेद लतीफ इस्तेमाल करता है, जो परवेज रशीद ने इस्तेमाल किए हैं, तो वो जो चले तो आने वाले लफ्ज इस्तेमाल ख्वाजा साद रफीक ने किए, ये वो लफ्ज थे जो तौहीन अदालत के जुमले में आते थे। चले मैं एक और बात करता हूँ, थोड़े इस बात को, ये शुरू हो गया ना, तो जिस दिन से सारे दिए 5 सालों में सारे उठाकर सामने लाए और कार्रवाई शुरू करी सारे मामले में, एग्जैक्टली, कौन क्या है।
सही, ठीक है। बहरहाल देखना है अदालत क्या फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया असर सदीक साहब, अपना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे कि इमरान खान साहब के हवाले से जो एक ज़ाहिर है तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। मौसिस जो अदलिया है उनकी जानिब से बड़े सख्त आज रिमार्क्स भी सामने आए हैं, लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे बात हुई, एतजाज़ एहसन साहब से भी आज बात हुई। उन्होंने कहा कि ये इतना मुश्किल बहरहाल है खान साहब के लिए सारी सूरत हाल से निकलना। अल्फाज के चुनाव में अभी जिस तरह से असर सदीक साहब भी बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एहतियात खान साहब को बरतनी चाहिए। ऑलरेडी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं उनके लिए, दहशतगर्दी का पर्चा उन पर कटा हुआ है 780 की दफ़ा के तहत। उसके अलावा तोशाखाना जो रेफरेंस है वो नाहली के लिए गया इलेक्शन कमीशन में। तो इन सारे मामलात को देखना चाहिए। बहरहाल ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।